घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी करती थी और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस और गूगल्स वगैरह से मैं हेल्प। यानी आपने तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपना आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आती हैं? मैं सिवान ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और एमएससी मैंने जेएनयू से किया है। ओके, तो मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? जूलॉजी था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये केमिस्ट्री से बिल्कुल चेंज। अच्छा बायो केमिस्ट्री, हाँ सॉरी गाइज, तो बायो केमिस्ट्री जो होता है वो उसी का पार्ट है लगभग। तो आप क्वेश्चन क्या थे ग्रेजुएशन और ऑप्शनल को लेके, किस तरीके से क्वेश्चन थे उसका थोड़ा सा ब्रीफली में हमें आंसर दीजिए। 80% क्वेश्चंस तो मेरे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से ही थे, लाइफ साइंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ अभी इमर्ज कर रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी, और कैसे अगर हम जीन मैनिपुलेशन करते हैं तो फ़ायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। जो एलॉन मस्क ने अभी कोई बायोकिन चिप निकाला है उसके बारे में पूछा। फिर मेरे से दीप्ति मैम जो चेयरमैन थी उन्होंने स्कीम्स के रिगार्डिंग, क्रिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी सवाल पूछे। डार्विन की जो थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कैसे लिंक करती है कैपिटलिस्ट थियरी से, उस पर मेरे से सवाल पूछा। तो 80% तो यही था, 20% बाकी इधर उधर सोसाइटी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, रिजर्वेशन, विमेन, इन सब से था। तो जो अभी रिसेंटली जो आपका चल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास का, यहाँ से कोई क्वेश्चन थे या फिर G20 समिट या वुमेन रिजर्वेशन या वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर आप बात करें जो भी 5 राज्यों में चुनाव होने, या इस पर कोई किस तरीके से क्वेश्चन थे? मुझसे तो नहीं पूछा, लेकिन विमेन रिजर्वेशन के लिए पूछ रहे हैं और G20 पे बाकी बच्चों से भी पूछ रहे हैं। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन एंड G20 और एशियन गेम्स जो भी रिसेंटली चल रहा है, एशियन गेम से भी बच्चों से पूछ रहे हैं। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो विमेन रिजर्वेशन बिल पूरा थरली पढ़ के जाइए। और एक सवाल ये भी पूछा था कि एशियन गेम्स में विमेन को कितने मेडल्स मिले हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिए। 54 मेडल्स मिले हैं विमेन को, तो वो पूछ रहे हैं विमेन कैंडिडेट्स से। ओके, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया? नहीं, मुझसे इन सब का क्वेश्चन, मेरा 80% जैसे मैंने बताया जूलॉजी, लाइफ साइंसेस पे ही, और एनालिसिस के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगी, रिजर्वेशन देना सही है नहीं है, किन किन को रिजर्वेशन देंगी, क्यों देना सही है रिजर्वेशन, जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, रिजर्वेशन वाले आगे हो जाते हैं, तो आप अपना व्यूज़ दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे मेरे। और मैम एक बात और कि आप इससे पहले कितने मेंस या कितने इंटरव्यू, या आपका फर्स्ट इंटरव्यू कैसे रहा? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस में। यानी पहली बार, और पहली बार में धमाका मैं कह सकूँ। तो अब पहला इंटरव्यू, पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। अभी जो रिसेंटली 69 का जो मैंने पेपर देखा उसमें मैंने एनालिसिस किया, तो जो पेपर का ट्रेंड है वो लगभग यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो क्या 68 और जो 67 या जो पीछे की बैक करूँ तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के वहाँ से आप कर सकते थे प्रीलिम्स, लेकिन जो आपका 69वीं से चेंज हो रहा है, तो आपको किस नज़रिए से आप देखती हैं और कैसे मतलब सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप इस तरीके से आप तैयारी करें? 69 वाला जो है वो फैक्ट बेस्ड ना पूछ के थोड़ा एनालिटिकल साइड था। हर स्टेटमेंट आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ रहा था। तो पहले जैसे कि वन लाइनर्स पढ़ के भी आप चले जाते तो हो जाता था, पर अब ऐसा बीपीएससी ने थोड़ा अच्छा चेंज किया है, थोड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो अब आपको थोड़ा थरली स्टडी करना पड़ेगा, करंट इश्यूज़ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको करंट से रिलेट करके पढ़िए और उसको थोड़ा और डीप में जानने की कोशिश करिए कि ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट सब हो गए हैं कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। तो जो एनालिटिकल चीज़ है वो अब ज़्यादा हो गई है रादर देन वन लाइनर। एक चीज़ और मैम कि आप जैसे आप बताती हैं कि आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आती हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ अच्छा कर सकते थे पीएचडी करके, आप और किसी फील्ड में वहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकती थी, लेकिन आप जो है इसकी तरफ बीपीएससी की तरफ आपने अपना रुख क्यों किया? एक्चुअली रिसर्च में जितना इंटरेस्ट होना चाहिए था पीएचडी परस्यू करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मेरा उतना जो रिसर्च में इंटरेस्ट वो डेवलप नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बेटर है, फील्ड है, कैपेबिलिटीज़ का यहाँ बेस्ट यूज़ हो सकता है, सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक अच्छा पैकेज है ये एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्वेंट की जो जॉब है, इस वजह से। और हम बात करेंगे मैम कि जैसे आपने बताया कि आप पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, तो आपने बुक लिस्ट ऐसा क्या फॉलो किया कि जो आप पहली बार में आप सेलेक्ट होती हैं इंटरव्यू के लिए? जैसे एनसीईआरटी आपने पहले उठाया, फिर एडवांस बुक लक्ष्मीकांत लाइक के स्पेक्ट्रम, तो किस तरीके से आपने अपने तैयारी को पूरी होल जर्नी में प्री मेंस इंटरव्यू तक रखा? प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए मैंने जो तमिलनाडु की स्टेट बुक होती है वो पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम पढ़ी थी उसके लिए।
पॉलिटी के लिए मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी और लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और इन दोनों से मैंने हिस्ट्री में भी पॉलिटी में भी शॉर्ट नोट्स बना लेते 15-20 पन्ने के, ताकि प्रीलिम्स के टाइम पे आप इजीली रिवाइज कर पाएँ। जियोग्राफी के लिए मैंने पूरा ल्यूसेंट और एनसीईआरटी पे मैं डिपेंडेंट थी। इकोनॉमिक्स के लिए भी 11th 12th की एनसीईआरटी, और साइंस क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे उतना ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके लिए देखे थे साइंस के लिए। तो यानी आपका कहना है कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप क्या कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर और ट्रेंड एनालिसिस? जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, किताब उठाए और तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपने बताया कि PYQ, तो कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए? देखिए PYQ की एक तो मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने का अगर आपका मन है तो आप सबसे पहले PYQ एनालाइज करिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं या थोड़े आपका उसमें हॉट्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि कौन से सब्जेक्ट को या कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है और कौन से को आप थोड़ा कम टाइम में भी मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेंस, अगर कोई भी इंसान या कोई भी एस्पिरेंट अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग, आप मेन जो आपका रैंक डिसाइड करेगा गाइस वो है आपका मेंस, और आप किस पद पे जाएंगे वो आपका मेंस डिसाइड करेगा। तो मेंस में आपने अपने क्वेश्चन में किस तरीके से डायग्राम, फ्लो चार्ट, डाटा, प्रोस कॉन्स मैनेज करके आपने किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखा? मेंस के लिए तो मैंने बेसिकली जो विजन की मेंस 365 है उसको मैंने फॉलो किया था, और नेट के थ्रू भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने आंसर लिखे थे। फ्लो चार्ट भी था, वे फॉरवर्ड भी मैंने अच्छे से बनाया था। अगर IR के क्वेश्चंस हैं तो डायग्राम तो आप बिल्कुल बनाएं, जैसे यूक्रेन रशिया का सवाल था तो उसमें डायग्राम बनाएं। क्वाड का सवाल आया था तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको भी डायग्राम के दिखाएं। वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखें, कंक्लूजन ज़रूर लिखें, बुलेट्स पॉइंट्स में आंसर लिखें, पैराग्राफ में आंसर उतना नहीं अच्छा समझा जाता है। शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करें। जितने भी डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, उन सारे डायमेंशंस का आंसर करिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक, एक सब टॉपिक का आंसर किया है और बाकियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो आपने कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी, कैसे आपने तैयारी की? नहीं, मैं घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी करती थी और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस और गूगल्स वगैरह से मैं हेल्प। यानी आपने PYQ और जो है सिलेबस को देखकर यूट्यूब एंड गूगल का सहारा लेके आप जो है इससे यहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँची हैं? जी, यूट्यूब में जो टॉपर्स हैं या जो कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें एनालाइज करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे बिहार के प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, साइंस और CA पे ज़्यादा फोकस होता है, तो उस हिसाब से पता लग जाता है कि वेटेज कहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ से होता है। तो आपने इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल तैयारी की या फिर डायरेक्ट आप पहली बार इंटरव्यू देने आ रही हैं? अपना डैफ अच्छे से मैंने तैयार किया था, करंट इश्यूज़ के लिस्ट बना ली थी मैंने 15-20 लगभग। उन 15-20 पे मैंने पढ़ लिया था उनको, उनके प्रोज, उनके कॉन्स क्या हैं, क्यों हैं, आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, और मैंने 2 मॉक दिया था। तो डैफ से कैसे क्वेश्चन थे, जैसे मतलब आपकी हॉबी या किस तरीके से क्या रिलेट किया गया आपके आंसर में? डैफ में तो अभी बेसिकली ऑप्शनल से और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और हॉबी से ही पूछ रहे हैं, तो मेरे से भी नहीं 3 पे। तो आपका हॉबी क्या था? क्रिकेट देखना। अच्छा, क्रिकेट देखना। तो जो भी ICC के रिसेंटली चल रहा है तो उस पर तो जरूर क्वेश्चन पूछे होंगे। 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, और पिछले कितने वर्ल्ड कप कैसे, इस तरीके से कोई क्वेश्चन थे? मुझसे तो जो अभी ICC वर्ल्ड कप है या एशियन गेम्स उससे नहीं पूछा, मुझसे बस 2 सवाल पूछा कि कौन सी फीमेल अंपायर है जिन्हें बीच मैच छोड़ के जाना पड़ा। तो अंपायर नहीं थी, कमेंटेटर थी, तो मैम शायद थोड़ी कंफ्यूज थी। तो और आपका मोटिवेशन क्या रहा कि आप यहाँ तक आई? आपके मतलब कैसा योगदान रहा आपके घर वालों का, या किन लोगों का आपका हाथ रहा है मोटिवेशन जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं? मेरा पेरेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने हमेशा जो है मोटिवेट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। कभी कोई दबाव नहीं रहा है कि यही करो या ये मत करो। हमेशा से शुरू से ही 10th के बाद से ही या 10th से ही स्कूलिंग से ही जो पढ़ने का मन हुआ वो मैं अपने हिसाब से मैंने पढ़ा है। आपका वुमेन के लिए, जो वुमेन एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यू अब बहुत खत्म होने बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा वुमेन के लिए, स्पेशली फॉर जो तैयारी करना आना चाहती हैं और जिनको पेरेंट्स दबाव दे रहे हैं, तैयारी करवाना नहीं चाहते, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। अगर आप पैशनेट है अपने ड्रीम को लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। और बिहार का तो अभी PCS का ऐसा होगा कि आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं, आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैच, बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू गाइज। इसी तरीके से हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव एंड इनोवेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।